Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which statement correctly suggests that most of the oxygen is transported from the lungs to the tissues combined with hemoglobin rather than dissolved in the blood plasma? First option is oxygen carrying capacity of the whole blood is much higher than that of plasma, and oxygen content of the blood after leaving the lungs is greater than that of blood entering the lungs. Second option, hemoglobin can combine with oxygen. Third option, oxyhemoglobin can dissociate into hemoglobin and oxygen. Option number D, increase in the carbon dioxide concentration decrease the oxygen affinity of hemoglobin. तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है जब लंग्स से टिश्यू के अंदर जाता है, तो ये हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके इसका ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये ज्यादा ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके ही क्यों होता है और डिसॉल्व्ड स्टेट में प्लाज्मा के थ्रू क्यों नहीं होता, तो इस बात का हमें रीजन बताना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे। तो की कॉन्सेप्ट हमारा हो जाएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हम ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। तो हमने बताना है कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जब लंग से टिश्यू के अंदर जाती है ऑक्सीजन, तो ये हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके इससे इस तरीके से ज्यादा ट्रांसपोर्ट होता है रादर देन कि डिसॉल्व्ड फॉर्म में प्लाज्मा के थ्रू। तो ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले तो लेट अस सपोज ये हमारी लंग्स हैं। तो जब ब्लड एंटर करता है लंग्स के अंदर तो ये होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है कि ऑक्सीजन कंटेंट इसके अंदर कम है, ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है इस ब्लड के अंदर। जब लंग्स के अंदर हो जाता है तो इस हिसाब से ब्लड जो है ये फिल्टर हो जाता है। अब इस ब्लड को बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये पूरी बॉडी के अंदर जाता है, टिश्यूज के अंदर जाता है। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट है ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड है कम। ये जाएगा पूरे टिश्यूज के अंदर। टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया जाता है। कैटाबॉलिक रिएक्शंस यहाँ पे होते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शंस। ऑक्सीजन को यूज किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। अब हमने बताना है, अब देखो लंग्स के अंदर जब ब्लड जा रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड है, उसके अंदर ऑक्सीजन कंटेंट कम है। जब लंग्स में से वो टिश्यू के अंदर जा रहा है, मतलब लंग्स में से जब वो पास कर जाएगा तब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसके अंदर ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा है। तो इसलिए जब रेड ब्लड सेल्स के अंदर जाता है, मतलब ब्लड के अंदर जब लंग्स में से होके जब ब्लड के अंदर आरबीसीज के अंदर जो ऑक्सीजन कंटेंट है वो ज्यादा होता है, तो क्या होता है ऑक्सीजन का जो सॉल्युबिलिटी है ये ज्यादा होती है रेड ब्लड सेल्स के अंदर एंड कम होती है प्लाज्मा के अंदर। सो इट हैज मोर सॉल्युबिलिटी, it has more solubility in RBCs than plasma। तो क्या होता है ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसमें 97% जो ऑक्सीजन है उसका ट्रांसपोर्ट आरबीसीज के थ्रू होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, एंड सिर्फ जो बचा हुआ 3% है ये प्लाज्मा के थ्रू होता है, प्लाज्मा के थ्रू होता है डिसॉल्व्ड फॉर्म में। अब क्या होता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलके बनाता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन, एंड ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन की फॉर्म में ये हो रहा है आरबीसीज के अंदर। सो आरबीसीज के अंदर ऑक्सीहीमोग्लोबिन की फॉर्म में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट रीजन होगा फर्स्ट ऑप्शन है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की ज्यादा होती है प्लाज्मा से, सो दिस इज करेक्ट। और ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ ब्लड आफ्टर लीविंग द लंग्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ब्लड एंटरिंग द लंग्स। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे कि लंग्स में जब ब्लड एंटर कर रहा है उस टाइम पे इसका ऑक्सीजन कंटेंट कम है, और जब बाहर जा रहा है लंग्स में से तब ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा है। सो दिस इज करेक्ट। सेकंड बोलना है कि हीमोग्लोबिन कंबाइन कर सकता है ऑक्सीजन के साथ,
तो कंबाइन कर सकता है, बट ये सूटेबल रीजन नहीं है। थर्ड वन इज कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट कर सकता है ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन के अंदर। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो फॉर्म होता है ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट कर ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन भी फॉर्म कर सकता है। एंड ये कहाँ पे होता है, ये टिश्यू साइट पे होता है, बिकॉज टिश्यू के अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है ये ब्रेक करता है एंड ऑक्सीजन को रिलीज करता है। लास्ट वन, इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन डिक्रीज द ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। अब देखो जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का ये डिपेंड करता है, मतलब ये चीज डिसाइड करती है कि हीमोग्लोबिन के साथ जाके कौन बाइंड करेगा। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन की जो अफिनिटी है हीमोग्लोबिन के साथ वो कम हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जाके हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बट ये सूटेबल रीजन नहीं है कि क्यों जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ज्यादा ट्रांसपोर्ट होता है, प्लाज्मा के अंदर नहीं होता। तो जो करेक्ट हमारा सूटेबल जो रीजन है वो है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की ज्यादा होती है प्लाज्मा से, एंड जो ऑक्सीजन लंग्स के अंदर जो एंटर करता है ब्लड उसके अंदर ऑक्सीजन कंटेंट कम होता है, और जब एंटर कर जाता है मतलब उसके बाद में जो पास करता है उसके अंदर ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा होता है, इसलिए ये सूटेबल हमारा आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।